हालेलुया। आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सारे टीको मैं विश्वास करता हूँ प्रभु सबको संभाल के रखा है। जिसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए बहुत खास दिन है। माता कलीसिया डिवाइन मर्सी संडे, ईश्वरीय करुणा की पर्व मना रहे, इसलिए बहुत आस उम्मीद के साथ आज प्रार्थना में भाग लेना है। देखो, ईश्वरीय करुणा डिवाइन मर्सी आज हमारी जिंदगी में प्रभु दे रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए प्रभु का एक वचन है, सुंदर वचन है। देखो, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका अध्याय 20 पद संख्या 29 के जो आखिरी पोर्शन है, भाग है, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। ईश्वरीय करुणा हमारी जिंदगी में मिलने के लिए हमें, देखो, बिना देखे ही मेरा ईश्वर मुझ पर दया कर रहे, मुझ पर करुणा दिखा रहे, ये चीज को विश्वास करना। मैं विश्वास करता हूं आज सभी लोग चर्च गए होंगे और ईश्वरीय करुणा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शरीर और लहू के रूप में ग्रहण किए होंगे। कभी भी मिस नहीं होना, सिर्फ प्रभु की करुणा ही हमारी शक्ति। देखो, हर एक दिन संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना को सिर्फ प्रभु ही आगे लेके चलते, इसलिए आदर और महिमा सिर्फ प्रभु के लिए। प्रार्थना चलाने के लिए हमें शक्ति देता है, और देखो, प्रार्थना में भाग लेने के लिए अब सभी लोगों को सिर्फ प्रभु ही इकट्ठा करते हैं। और देखो, इसलिए बहुत विश्वास के साथ बिना देखे ही हम विश्वास करेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से मैं सब लोगों को स्वागत करता हूं। हर एक माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, बहुत सारे नौजवान बहुत विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे और इस प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे, सबको स्वागत करता हूं। और अस्पताल में बहुत निराश में, दुख में बैठे हुए हर एक बीमार भाई बहनों को भी मैं स्वागत करता हूं। निराश में नहीं बैठना। देखो, आज हमारे लिए खास दिन है, आपके लिए और मेरे लिए। ईश्वरीय करुणा हमारे जिंदगी में प्रभु दे रहे, डिवाइन मर्सी। इसलिए बहुत आशा के साथ हम प्रार्थना में भाग लेंगे। आज पहली बार आए हुए भाई बहनों के मैं स्वागत करता हूं। आइए हम सब मिलके प्रभु से मिले हर एक वरदानों के लिए धन्यवाद करेंगे। आज का स्तोर पर ईश्वरीय करुणा के लिए हम धन्यवाद करेंगे। आज इस वचन बिना देखे ही जीवते प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना, आज इस वचन हमारे जिंदगी में पूरा होने के लिए हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हमारे प्यारा माता मरियम। आइए हम सब मिलके हमारे प्यारी माता मरियम, आइए हम सब मिलके माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो, हमारे जिंदगी में बिना देखे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। बिना देखे कैसे विश्वास करेंगे? बहुत मुश्किल है। अगर आपको कुछ बीमारी है तो अब बीमारी मेरा प्रभु मुझे चंगा करेगा, बिना देखे कैसे विश्वास करेंगे? देखो, आजकल साइंस की जमाना है। जब हम लेबोरेटरी में हम साइंस की कोई एक्सपेरिमेंट्स करते, रिजल्ट देख के ही फिर विश्वास करेगा जो हमने किया सही है। आज हम सभी लोग रिजल्ट के लिए, रिजल्ट देखने के बाद विश्वास करने के लिए इंतजार में है। इस दुनिया ऐसा ही है, लेकिन प्रभु हमें बता रहे बिना देखे ही विश्वास करने वाला धन्य है। बिना देखे ही विश्वास करने के लिए, देखो, इस दुनिया की थियरी हमें यह बताते हैं
देख के ही विश्वास करो। इस दुनिया की रूल है देख के ही विश्वास करो, लेकिन प्रभु का रूल ऐसा नहीं। आज प्रभु हमें यह बता रहे, बिना देख के ही विश्वास करने वाला धन्य है। इस दुनिया ये बताते हैं देख के ही विश्वास करना, इसलिए बहुत सारे लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते। ईश्वर कहाँ है? उनके आंखों के सामने ईश्वर नहीं है। बहुत सारे लोग एथेइस्ट हैं, वो ये बताते हैं हम तो नहीं देख रहे, फिर क्यों विश्वास करना? ऐसे प्रभु को हम विश्वास नहीं करते। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके लिए हमारे जिंदगी से हर एक दुनिया की बातों को दूर करना। ये क्वेश्चन देते हैं शैतान। आज प्रभु हमें बता रहे डिवाइन मर्सी संडे में, बिना देख के ही विश्वास करने वाला धन्य है। बिना देख के ही विश्वास करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे। आज संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हमारे जिंदगी से हर एक डाउट को दूर करते हुए, शैतान की हर एक बातें दूर करते हुए, हर एक बंधनों को तोड़ करते हुए आजाद होके बिना देख के ही मेरा प्रभु मुझ पर दया करता है, ये विश्वास करते हुए आगे चलने के लिए हमारा सहायक है प्रभु का दुधारी तलवार वचन से संत माइकल महादूत। आइए हम सब मिल के संत माइकल महादूत की प्रार्थना में हम भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमीन आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो ईस्टर ऐसा एक पर्व है जो डाउट करने वाला, शक करने वाला, उनके मन से हर एक डाउट को, शक को दूर करके उनके मुंह में देखो विश्वास की सबसे बड़ी घोषणा करने की शक्ति देता है प्रभु। हालेलुया। संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका अध्याय 20 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। जीवते प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को दर्शन दिया था, किसी के मुंह से भी ये वचन नहीं निकला मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। मतलब संत थॉमस ये बता रहे मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, लेकिन ये विश्वास की घोषणा करने से पहले उनके जिंदगी में भी बहुत स्ट्रगल था। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप भी मुझे सुन रहे, प्रभु आज हमें ये बता रहे, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हम भी बहुत दुख में हैं, निराश में हैं, हम भी प्रार्थना कर रहे, मेरे परिवार में कुछ आशीष चाहिए, बरकत चाहिए। देखो यहाँ हमारा संत थॉमस भी बहुत दुख में था प्रभु यीशु मसीह की मौत के बाद, और ये भी देखो बहुत डाउट में था, बहुत निराश में था, और इनकी निराशा वचन से हम सुनेंगे। देखो संत यूहन्ना का सुसमाचार उसका अध्याय 20 पद संख्या 24 और लेके प्रभु का वचन है, ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस जो यमल कहलाता था उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा हमने प्रभु को देखा। जिसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम भी कभी कभी ऐसे दुख महसूस करता है, उनके परिवार में आशीष मिला, उनके बच्चे बाहर गया, उनके बच्चे की शादी हुआ, मेरे परिवार में कुछ नहीं हो रहा है, बहुत दुख में है। कभी कभी हम सोचते क्या प्रभु है? मुझे चंगाई नहीं मिला। फादर जी रोज किसी का नाम बोलते हैं, उनको चंगाई देते, मुझे अभी तक चंगाई नहीं मिला है, प्रभु ये क्यों? ऐसा यहाँ भी हमारा थॉमस
बहुत दुख में है। और देखो ये स्ट्रगल देखो इनका। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा, हमें आशीष मिला, हमें बरकत मिला है। उसी वक्त देखो उसने उत्तर दिया, देखो जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखो एक और बार मैं इस वचन आपके लिए सुनाऊंगा। देखो, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब क्या है? यह सिर्फ फिजिकली देखो अपने हाथों को प्रभु यीशु मसीह के गांवों पर रखना नहीं। यह सिर्फ फिजिकली मतलब आंखों के सामने प्रभु यीशु मसीह के गांवों को देखना नहीं। हालेलुया। मुझे बहुत पसंद है संत थॉमस की इस डाउट को। ये बता रहे, जब तक मुझे ऐसे महसूस करने के लिए शक्ति ना मिले, प्रभु की दया, प्रभु की घावों से, प्रभु की करुणा, प्रभु की जो बगल से मुझे मेरी जिंदगी में करुणा ना मिले, तब तक मैं विश्वास नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है जब तक प्रभु मुझे ये आशीष नहीं दे रहे, बरकत नहीं दे रहे, जब तक मैं विश्वास नहीं करने वाला। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये असल में एक प्रार्थना है, हमारे जैसे इंसान की प्रार्थना है। हम भी जब दुख समय हम भी ऐसे प्रार्थना करते कभी कभी, प्रभु अगर आप उत्तर नहीं देगो तो कैसे मैं आगे चलूं। इसी तरह की एक प्रार्थना है, क्योंकि संत थॉमस इतना विश्वास करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मौत के बाद, ट्रेजेडी के बाद क्या करे, बहुत दुख में बैठा। देखो कोई भी शिष्य ने इसी तरह नहीं बताया। सिर्फ देखना भी काफी नहीं है, इनको देखना काफी नहीं, हाथों और पैरों में जो घाव देखना काफी नहीं है। ये बोल रहे एडवांस में, जब तक मैं अपना हाथ उस गांवों में ना डालूं। इसका मतलब है मेरी जिंदगी में, मेरे शरीर में, मेरे भविष्य में जब तक प्रभु की करुणा मैं स्वीकार ना करूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मतलब ये इसका देखो प्रार्थना इतना स्ट्रॉन्ग है, इनका विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, और प्रभु 8 दिन के बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहां रखो। देखा, इतना मन में विश्वास रखा था, जब तक मैं अपने हाथों को प्रभु की घावों में ना डालूं। ये इनके मन में बोल रहे थे, लेकिन अभी विश्वास हुआ। मैं मन में बोलने वाला, मैं मेरे मन में सोचने वाला, मैं मेरे मन में सोचने बात भी जानने वाला प्रभु है, मेरे आंखों के सामने है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई भी निराश में नहीं बैठना। आज ईश्वरीय करुणा की पर्व मना रहे, आप मन में सोच रहे हैं बहुत दुख के साथ, प्रभु को पता है। विश्वास के साथ हलीम बन के, हम्बल बन के प्रार्थना करना, प्रभु आपके जिंदगी में भी आज जरूर आएगा।
ये मेरा विश्वास है। देखो प्रभु ने उनको ये बताया, अपनी उंगली यहां रखो, देखो ये मेरा हाथ है, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज सब कुछ हमें देते हुए, जितना हम पूछते सब कुछ दे रहे। मैं बहुत खुश हूं। संत थॉमस ने इतना पूछा, देखो प्रभु को ये मांग रहा है, इतना छोटी बात नहीं। प्रभु के घावों पर अपनी उंगली ना डालूं, ये छोटी बात है, लेकिन प्रभु दे दिया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, में इसलिए बहुत उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। देखो अपने बगल क्यों प्रभु ने उनको दिखाया, कारण है आज डिवाइन मर्सी संडे हम मना रहे। देखो आज ईश्वरीय करुणा के इस रविवार में, देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो प्रभु क्यों संत थॉमस को अपने बगल दिखाया। कारण एक ही है, ईश्वरीय करुणा मेरे बेटा मेरे बेटी मैं आपके लिए दे रहा हूं। संतनी फौस्टीना को प्रभु ने दर्शन दिया था। उसी वक्त जो पिक्चर डिवाइन मर्सी के जो पिक्चर है हम देख सकते हैं। देखो प्रभु के बगल से, प्रभु के हृदय से, जो देखो प्रभु ईश्वरीय करुणा इस दुनिया के लिए दे रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए कोई भी दुख में निराश में नहीं बैठना। आज मेरे परिवार में, मेरे जिंदगी में प्रभु मुझे आशीष दे रहे, दया दे रहे। देखो प्रभु के वचन में हम ये पढ़ते हैं, तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहां रखो, देखो ये मेरे हाथ है, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। बाइबल में यह नहीं लिखा है थॉमस ने अपने उंगलियों को उस घाव में डाला, कुछ नहीं लिखा जी। लेकिन थॉमस के लिए दिल की बातों को जानने वाला प्रभु काफी था। आज हमारे लिए भी ये इतना काफी है। मेरे दिल की बातों को प्रभु जानता है, इतना काफी है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है। प्रभु एक बात बता रहे थॉमस को, देखो ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देख के ही विश्वास करते हैं। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे साथ है, ईश्वरीय करुणा हमें देने के लिए प्रभु हमारे साथ है। अपने हाथों को जोड़िए, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्यारे प्रभु, आज इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों को समर्पित करता हूं। प्रभु अपने मन में बहुत निराशा दुख के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे। प्रभु इन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी भाई बहन अस्पताल में है, आईसीयू में है, जिंदगी डूब रहे हैं। प्रभु प्रार्थना करता हूं, आपका वचन है बिना देख के ही विश्वास करना। प्रभु हम विश्वास करते हैं, प्रभु मेरे ईश्वर मेरे प्रभु हम विश्वास करते हैं। प्रभु आप आज इसी समय इसी वक्त मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में ईश्वरीय करुणा देते हुए मेरे पास है। प्रभु इन सभी भाई बहनों को आशीष दे, बरकत दे। प्रभु बहुत उम्मीद के साथ कमेंट सेशन में अपने मनोरथों को टाइप करने वाला इन बच्चों पर रहम कर, दया कर प्रभु। हैव मर्सी अपॉन देम प्रभु। हालेलुया, आराधना। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया।
प्यारे प्रभु हर एक बीमार भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। कैंसर पेशेंट्स के लिए, प्यारे प्रभु किडनी पेशेंट्स के लिए, डायलिसिस पेशेंट्स के लिए, न्यूरो पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूँ। रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु शुगर की बीमारी, प्रेशर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी प्रभु इनके जिंदगी से दूर होने दो। हर एक बीमारी को कैंसिल कर देता हूं इस डिवाइन मर्सी संडे में प्रभु। ईश्वरीय करुणा की शक्ति से इनके जिंदगी से हर रोग, हर बीमार यीशु के नाम पर दूर होने दो प्रभु। प्यारे प्रभु हर एक नौजवानों को मैं समर्पित करता हूं प्रभु। जिंदगी में काफी रुकावटें हैं प्रभु, पाप के बंधन है प्रभु, शैतान की बंधन है प्रभु। प्यारे प्रभु ईश्वरीय करुणा, ईश्वरीय करुणा आज इन भाई बहनों के, नौजवानों के जिंदगी में पूरा हो जावे। पवित्र लहू, ईश्वरीय करुणा पवित्र लहू के सागर में प्यारे प्रभु इन सारे भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं प्रभु। धो दे प्रभु, जिंदगी से हर एक एडिक्शंस दूर होने दो प्रभु। सेक्सुअल एडिक्शंस दूर होने दो, बुरे आदतों दूर होने दो, नशे शराब सब कुछ दूर होने दो प्रभु। रॉन्ग रिलेशनशिप दूर होने दो प्रभु। नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनके जिंदगी से प्रभु हर एक पाप के बंधन, शैतान के बंधन दूर होने दो। आज इसी वक्त प्रभु हर एक छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए प्रभु ब्लेसिंग दे, उनके पढ़ाई में आशीष दे, बरकत दे प्रभु। जितने भी परिवार डिवोर्स के लिए सोच के बैठा है प्रभु, इन पर रहम कर, दया कर प्रभु, आशीष दे, बरकत है प्रभु। जितने भी भाई बहनों को रहने के लिए घर नहीं है प्रभु, प्रार्थना करता हूं इनके लिए ईश्वरीय करुणा प्रभु आज इन पर बरसा दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। बाहर जाने में रुकावट है प्यारे प्रभु, शादी में रुकावट है, बच्चे का वरदान नहीं है प्रभु। प्रभु ब्लेसिंग दे प्रभु, ईश्वरीय करुणा इनको फैमिली पर आज इसी वक्त उतरने दो प्रभु। हालेलुया, आराधना, आराधना। प्यारे प्रभु जितने भी भाई बहन पाप में है, रहम कर, दया कर प्रभु। परिवार में लड़ाई झगड़ा है प्रभु, हालेलुया, रहम कर, दया कर, ईश्वरीय करुणा प्रभु इनको मिलने दो प्रभु। हालेलुया। प्यारे प्रभु बहुत उम्मीद के साथ आज इस प्रार्थना में भाग लिए हर एक को प्रभु मैं ब्लेसिंग देता हूं प्रभु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। प्रभु हमारे प्रार्थना सुन लिया है प्रभु, ये बता रहे बिना देखे विश्वास करना है। आज हमको प्रभु ये शक्ति दिया, बरकत दिया, इस प्रार्थना को एक दूसरे के साथ आप शेयर करना है। कल से लेके देखो पवित्र आत्मा की वरदानों से हम भरने के लिए खास दुआ है, खास प्रार्थना है। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।